मैं समझता हूँ कि यहाँ का चुनाव एक तरफा है। आके बड़ा मायूस किया उन्होंने। गोपेश्वर में जो लोकसभा और विधानसभा के समय से पहले, विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होने से पहले जिन घोषणाओं की बात की थी, मैं उम्मीद करता था कि वो उन घोषणाओं पर कुछ कहेंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने वो घोषणाएं स्वार्थवश सिर्फ इसलिए की थी उस समय कि वो किसी तरह चुनाव को हथिया सके, और आज वो कुछ बोल नहीं पाए। ये बड़ा मायूस करने वाला है और जनता इन सब चीजों को बड़ी बारीकी से देखती है। मैं गोपेश्वर की हमारी सम्मानित जनता से, हमारे सम्मानित मतदाताओं से, भाइयों से, बहनों से निवेदन करने आया हूं कि हम सबको मजबूत करने के लिए, हम सबको शक्ति देने के लिए और आपके हित की लड़ाई को हम और मजबूती से लड़ सकें, इसलिए आवश्यक है कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद बिष्ट जी और हमारे पार्षद जो अधिकृत रूप में कांग्रेस के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपना आशीर्वाद दें। मैं यही निवेदन के साथ यहाँ पर भगवान गोपीनाथ को प्रार्थना करने और हमारे तमाम भाइयों को ये निवेदन करने आया। 2027 के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इन निकाय चुनाव? मैं बहुत महत्वपूर्ण मैंने अभी अपने संबोधन में इस बात को कहा कि ये 2027 के इलेक्शन के लिए आधार का काम करेगा। जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ढलान की तरफ है तेजी से, और पिछला लोकसभा चुनाव के परिणाम इस बात के द्योतक हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी ढलान की तरफ है, और उत्तराखंड के बाई इलेक्शन भी इस बात के द्योतक हैं कि यहाँ पर तो बहुत तेजी से ढलान की तरफ हैं। तो निश्चित रूप में 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के लिए ये चुनाव आधार का काम करेंगे। लोग अगर हमें यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं तो हमारे लिए एक मजबूत आधार बनता है, और इसीलिए हम लोग सब कांग्रेस के तमाम नेता लोग जगह जगह जहां जहां जा सकते हैं हर जगह जाकर इस अलग को जगाने का काम करते हैं। धन्यवाद।